एपिस्टीन फाइल जब से सार्वजनिक हुई है तब से 7 सवाल सबके दिलो दिमाग में घूम रहे हैं। सवाल नंबर 1, आखिर एपिस्टीन फाइल है क्या? सवाल नंबर दूसरा, अगर ये सेक्स स्कैंडल था तो इसमें बड़े बड़े नेताओं, उद्योगपति, सेलिब्रिटी के नाम कैसे बाहर आ रहे हैं? सवाल नंबर तीसरा, इंस्टाग्राम पर कई वीडियोस दिखाए जा रहे हैं, क्या वो असली वीडियो है? सवाल नंबर चौथा, एपिस्टीन फाइल को सार्वजनिक क्यों किया गया और किसने किया? सवाल नंबर पांचवा, जब इतने बड़े नाम इस केस में शामिल हैं तो क्यों इस फाइल को आने से नहीं रोका गया? सवाल नंबर छठवां, क्या किसी भी भारतीय का नाम इस सेक्स स्कैंडल में आया? सवाल नंबर सातवां, क्या जिन पर भी आरोप है क्या वो बेकसूर थे? उनका अब क्या होगा? नमस्कार, मैं दिव्यांशु और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। दोस्तों, एपिस्टीन फाइल जब से सार्वजनिक हुई है तब से सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये मामला सिर्फ इंसान का नहीं है, बल्कि ये मामला सत्ता, पैसे, ग्लैमर और दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आज हम एपिस्टीन फाइल से जुड़े 7 ऐसे सवालों के जवाब देंगे जो इस वक्त हर किसी के दिल और दिमाग में घूम रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, आखिर एपिस्टीन फाइल्स है क्या? देखिए, एपिस्टीन फाइल्स उन दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को कहा जाता है जो जेफरी एपिस्टीन नाम के एक व्यक्ति से जुड़े थे। जेफरी एपिस्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था जिस पर आरोप था कि उसने नाबालिग लड़कियों का शोषण किया और कई सालों तक एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया। इन फाइलों में शामिल हो सकते हैं कोर्ट डॉक्यूमेंट्स, गवाहों के बयान, उड़ानों की लिस्ट जिसे फ्लाइट लॉग भी कहा जाता है, फोन रिकॉर्ड, नामों की सूची और एपिस्टीन के संपर्क में आए गए लोगों की जानकारी। यानी कोई एक फाइल नहीं है बल्कि एक पूरा डॉक्यूमेंट्स का जाल है। सवाल नंबर दूसरा, अगर ये सेक्स स्कैंडल था तो इसमें बड़े बड़े नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी के नाम कैसे आ रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, एपिस्टीन सिर्फ एक नाम अपराधी नहीं था, उसका नेटवर्क अमेरिका और दुनिया के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैला हुआ था। अब यहाँ एक बात समझिएगा कि किसी फाइल में नाम आ जाना इसका मतलब यह नहीं कि वो व्यक्ति अपराधी है। यानी जितने भी नाम आए उसका मतलब ये नहीं कि वो अपराधी है। नाम आने का मतलब यह जरूर है कि उस व्यक्ति का एपिस्टीन से संपर्क रहा होगा, या वो किसी मीटिंग पार्टी में मौजूद था, या उसका नाम किसी गवाह ने लिया, या वो किसी यात्रा उड़ान के दौरान उससे जुड़ा था। यानी कई नाम संदिग्ध संपर्क की वजह से सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि दुनिया भर में नाम को लेकर हलचल मची हुई है। सवाल नंबर तीसरा, इंस्टाग्राम पर जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं क्या वो असली वीडियो है? दोस्तों, आपको लगता होगा कि इंस्टाग्राम पे जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं वो असली है। ऐसा नहीं है। दरअसल ये सवाल सबसे खतरनाक है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। उनमें से कई पुराने वीडियो हैं और कई तो ऐसे एडिटेड और एआई से एडिट किए हुए भी दिखते हैं। यानी फेक और एआई एडिटिंग इतनी तेज हो गई है कि कोई भी वीडियो देखकर तुरंत विश्वास कर लेता है। यही सबसे बड़ी गलती है। इसलिए साफ बता देना चाहता हूं कि इंस्टा या यूट्यूब पर वायरल हर वीडियो को एपिस्टीन केस का असली सबूत नहीं माना जा सकता। असली और कानूनी प्रमाण वही होते हैं जो कोर्ट रिकॉर्ड में हो या जांच एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए जा चुके हों। सवाल नंबर चौथा, एपिस्टीन फाइल को सार्वजनिक क्यों किया गया और किसने किया? अब आते हैं असली राजनीति पे। दरअसल एपिस्टीन फाइल सार्वजनिक होने का मतलब ये नहीं कि किसी ने लीक कर दिया। असल में कई दस्तावेज कोर्ट प्रक्रिया के दौरान सील्ड थे जिन्हें अनसील्ड किया गया है। अदालत के आदेश पर पुराने दस्तावेज जनता के लिए खोल दिए गए। ऐसा तब होता है जब पीड़ित पक्ष न्याय की मांग करता है, मीडिया और जनता दबाव बनाती है और कोर्ट ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के लिए अनुमति देता है। और कई बार कुछ दस्तावेज पत्रकारों या आरटीआई के माध्यम से सामने आते हैं। तो एपिस्टीन फाइल का सार्वजनिक होना यानी काफी हद तक कोर्ट प्रोसेस और पब्लिक प्रेशर का नतीजा माना जा रहा है। नंबर पांचवा, अगर इतने बड़े नाम शामिल थे तो इन्हें रोका क्यों नहीं गया? देखिए दोस्तों, दुनिया में पैसा और ताकत बहुत कुछ छुपा सकती है, लेकिन हर चीज हमेशा छुप नहीं सकती। क्योंकि एपिस्टीन केस में पीड़ितों की संख्या ज्यादा थी, कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे, मीडिया की नजर लगातार बनी हुई थी और एफबीआई जैसे एजेंसियां भी इसमें शामिल थी। जब कोई केस इंटरनेशनल बन जाता है तो उसे हमेशा दबाना आसान नहीं होता। और एक बात, बहुत से लोग मानते हैं कि एपिस्टीन के पास बहुत बड़े लोगों की जानकारी और सबूत थे जिससे वह खुद को बचाता रहता, लेकिन आखिरकार सिस्टम का दबाव इतना बड़ा कि मामला बाहर आ ही गया था। क्या किसी भारतीय का नाम भी इस स्कैंडल में शामिल है? ये सवाल भारत में सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। तो जवाब यह है कि अब तक जो प्रमुख दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं उन्हें भारत के किसी भी बड़े राजनीतिक और फिल्मी नाम की पुष्टि में मुख्य भूमिका सामने नहीं आती है। लेकिन कुछ सोशल मीडिया पोस्ट और अफवाहों में भारतीय नाम को जोड़ने की कोशिश जरूर दिखाई जा रही है।
इसलिए ध्यान रखें, जब तक किसी डॉक्यूमेंट या जांच एजेंसी द्वारा स्पष्ट रूप से किसी का नाम सार्वजनिक आ जाए, तब तक किसी भी भारतीय के बारे में दावा करना सिर्फ अफवाह फैलाने जैसा होगा। यानी इस मुद्दे पर अभी पुष्टि करना जरूरी है। सवाल नंबर 7वां कि जिन पर आरोप है अब उनका क्या होगा। मुझे पता है ये सवाल हर कोई सोच रहा है और इसका जवाब यही है कि अगर किसी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आया है तो 3 स्थितियां हो सकती हैं। पहला, सिर्फ नाम आया है। नाम आने से कानूनी अपराध साबित नहीं होता। ऐसे लोग मीडिया में बदनाम तो होंगे, लेकिन कोर्ट में कार्रवाई तभी होगी जब सबूत मिलेंगे। दूसरा, अगर गवाहों ने आरोप लगाए हैं तो जांच एजेंसियां जांच कर सकती हैं और जरूरत पड़ी तो केस आगे बढ़ सकता है। तीसरा, अगर मजबूत सबूत मिले तो गिरफ्तारी, मुकदमा और सजा तक हो सकती है। लेकिन यहां असली नुकसान सिर्फ जेल का नहीं है, यहां असली नुकसान है रेपुटेशन खत्म होने का, कंपनियों और बिजनेस का नुकसान होने का, राजनीतिक करियर का अंत होना, सोशल मीडिया ट्रायल होना, जनता का गुस्सा कई बार सामने आ जाना। इसलिए कई लोगों के लिए एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ कानून नहीं बल्कि इमेज और करियर का संकट भी बन चुका है। तो दोस्तों, एप्स्टीन फाइल से जुड़े वो 7 सवाल जिसका जवाब आज पूरी दुनिया जानना चाह रही है। लेकिन याद रखिए, इस केस में बहुत कुछ अभी बाकी है। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप एप्स्टीन फाइल्स को लेकर कैसी समझ रख रहे हैं। कैमरे के पीछे विवेक शर्मा तन्मय हैं और आप न्यूज दस्तक देख रहे हैं। न्यूज दस्तक देखिएगा, वीडियो को पसंद कीजिएगा और हाँ, अगर मन में कुछ आए तो लिख भी दीजिएगा।